हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आए हैं। स्टोरी में आपको बहुत सारे कठिन वर्ड की मीनिंग व ग्रामर के कुछ पोर्शन सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर के हुए स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द एरोगेंट स्कल्प्टर एंड यमराज, एक स्वाभिमानी या अभिमानी चित्रकार और यमराज। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड, वहाँ रहता था, ए स्कल्प्टर, एक चित्रकार, हु वाज, जो था, ए मास्टर इन हिज आर्ट, अपने काम में माहिर, अपने चित्रकार या आर्ट कला में माहिर। एक समय की बात है, वहाँ एक चित्रकार रहता था जो अपने काम में मास्टर था या अपने आर्ट कलाकारी में मास्टर था। हिज आइडल्स, उसकी मूर्तियाँ, एंड स्टेचूज, और प्रतिमाएं, कवर्ड फ्रॉम, तराशी जाती थी, वुड एंड स्टोन्स, लकड़ी और पत्थर से, लुक्ड एज, जो दिखती थी, इफ़ दे वर रियल, एकदम रियल दिखती थी या जिसे सचमुच की दिखती थी। ही वाज, वह था, वेरी फेमस, बहुत प्रसिद्ध, ऑल ओवर द कंट्री एंड वाइडली, चारों तरफ, पूरे देश में वह चारों तरफ फेमस था या प्रसिद्ध था। ही हैड ओन, उसने जीता था, मैनी रिवार्ड्स, बहुत सारे उपहार, फॉर हिज वंडरफुल वर्क ऑफ आर्ट, अपने चित्रकारी को के अच्छे काम को लेकर वह बहुत सारे उपहार को जीता था। बट लेकिन, एज ही बिगेन, जैसे ही उसने आरंभ किया, टू अर्न, कमाना, नेम, मनी एंड फेम, नाम, पैसा और प्रसिद्धि, जैसे ही उसने मनी, पैसा, नाम, पैसा और प्रसिद्धि कमाना शुरू किया, ही, वह, बिकेम, हो गया, वेरी एरोगेंट, अभिमानी, वह बहुत ही अभिमानी हो गया। लेकिन जैसे ही उसने नाम और प्रसिद्धि, पैसा कमाना शुरू किया, ही, वह बहुत ही स्वाभिमानी या अभिमानी हो गया। वन डे, एक दिन, ए पामिस्ट लुक्ड एट हिज पाम, पामिस्ट को हाथ देखने वाला को पामिस्ट कहते हैं। एक हाथ देखने वाले ने, एक हाथ देखने वाला देखा, एट हिज, एक पामिस्ट ने, लुक्ड एट हिज पाम, उसके हाथ को देखा, एंड प्रेडिकेट, और उसने बताया, ओ यू हैव वेरी शॉर्ट लाइफ, तुम्हारा जीवन बहुत थोड़ा बचा है या तुम्हारे पास जीवन बहुत थोड़ा है। इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, यू विल डाई, मर जाओगे। एक हाथ देखने वाले ने उसके हाथ को देखा और बताया कि आपका जीवन बहुत थोड़ा बचा हुआ है, आप कुछ ही दिनों में मर जाओगे। द स्कल्प्टर, चित्रकार, डिसाइडेड टू चीट यमराज, उसने निश्चय किया कि वह चीट करेगा, धोखा देगा, द गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवी को, बाय यूजिंग हिज फाइन आर्ट, अपने सुंदर चित्रकारी के उपयोग करके, अपने सुंदर चित्रकारी का उपयोग करके वह मृत्यु की देवी को और यमराज को धोखा देगा। एंड सेव हिज लाइफ, और इस तरह से वह अपने जीवन को बचा लेगा। ही मेड 6 आइडेंटिकल स्टेचूज, उसने 6 अपनी तरह मूर्तियाँ बनाया, विच लुक्ड एग्जैक्टली, जो दिखती थी एकदम, लाइक हिमसेल्फ, जो एकदम उसी की तरह दिखती थी या अपनी तरह उसने 6 मूर्तियों को बनाया। नो वन कुड टेल, कोई एक भी नहीं कह सकता था, हु, जो, द रियल एंड द लाइव स्कल्प्टर, कौन इसमें से जीवित चित्रकार था। ये ऐसा कोई उसमें से कोई एक भी नहीं कह सकता था इसमें से कौन जीवित है और कौन ऐसे बिना जीवित है। तो इस तरह से वो इतना अच्छा बनाया था कि कोई यह नहीं कह सकता था कि इसमें से लाइव कौन है और कौन स्टेचू है। एट लास्ट, अंततः,
द डे ऑफ द स्कल्प्टर्स डेथ अराइव, लास्ट में उसके मृत्यु का समय आ पहुंचा। ही लेड द ऑल 6 स्टेचूज, वह लेटा दिया अपने 6 मूर्तियों को इन द बेडरूम, अपने सोने वाले कमरे में। एंड वेंट, और वो गया टू स्लीप अमंग देम, वह भी जाकर उनके बीच में सो गया। मतलब अपने 6 मूर्तियों को ले गया, अपने बेड रूम में सुला दिया और वह स्वयं भी जाकर के उन मूर्तियों को बीच में सो गया। इस तरह से एट नाइट, उस रात, यमराज आए टू हिज हाउस, उसके घर, टू टेक हिज सोल, उसकी आत्मा लेने के लिए, अवे विथ हिम, उससे दूर ले जाने, उसकी आत्मा को उससे दूर ले जाने के लिए उस रात यमराज उसके घर आए। बट यमराज सा, लेकिन यमराज ने देखा, नॉट 1, एक नहीं है, बट 6 स्कल्प्टर्स, लेकिन वहाँ 6 चित्रकार, स्लीपिंग इन द बेडरूम, उसके सोने वाले कमरे में 6 चित्रकार सो रहे हैं। इट वॉज वेरी, वह था बहुत, डिफ़िकल्ट, कठिन, फॉर हिम, उसके लिए बहुत कठिन था। टू आइडेंटिफाई द रियल स्कल्प्टर, उसमें से रियल चित्रकार का पहचान करना यमराज के लिए बहुत कठिन हो रहा था। सडनली, अचानक, यमराज हैड एन आइडिया, यमराज को एक विचार आया। ही सेड, उसने कहा, वंडरफुल, ओ ग्रेट स्कल्प्टर्स, बहुत सुंदर, ए महान चित्रकार, बहुत सुंदर। यू आर मास्टर इन द आर्ट, आप कला में बहुत ही माहिर हैं, आप कला में बहुत माहिर हैं। यू हैव कन्फ्यूज मी, आपने मुझे असमंजस में डाल दिया है। बाई मेकिंग 6 स्टेचूज, 6 प्रतिमाएं बना करके आपने मुझे असमंजस में डाल दिया है। विच लुक लाइक यू, जो सभी आपकी तरह दिखती हैं। बट देयर इज़, लेकिन इनमें, इज़ ए स्मॉल मिस्टेक, एक छोटी गलती है। इन दिस ऑल स्टेचूज, इन सभी मूर्तियों में, इन सभी मूर्तियों में या प्रतिमाओं में एक छोटी सी गलती है। दीज वर्ड्स ऑफ यमराज, यह यमराज का शब्द हर्ट द स्कल्प्टर्स ईगो, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा। यमराज ने जब यह बात कहा कि आपकी मूर्तियों में कुछ गलती है, यह शब्द उसके ईगो मतलब स्वाभिमान को ठेस पहुंचा, दुख हुआ। एट वंस, तुरंत, ही गॉट अप, वह उठा, एंड सेड, और कहा, व्हाट मिस्टेक आर यू टॉकिंग अबाउट, किस गलती के बारे में आप बात कर रहे हैं। उसने उठ कर के पूछा उससे, यमराज से, कि किस गलती के बारे में आप बात कर रहे हैं। यमराज एक्सक्लेम्ड, यमराज ने बताया, दिस इज़ इट, यही गलती है। देन, तब, यमराज कैचिंग द स्कल्प्टर्स, यमराज ने पकड़ा चित्रकार को, यमराज ने चित्रकार को पकड़ा। बाई हिज हैंड, अपने हाथों के द्वारा यमराज ने चित्रकार को पकड़ा। यमराज सेड, यमराज ने कहा, यू हियर्ड, तुमने सुना, दैट देयर इज ए स्मॉल मिस्टेक, तुम्हारी छोटी गलती, इन योर स्टैच्यूज, तुम्हारे प्रतिमाओं में तुमने सुना, तुम्हारे प्रतिमाओं में एक छोटी गलती है। योर ईगो वाज हर्ट, तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा। सो, इसलिए, यू गॉट अप, इसलिए आप उठे। एंड आस्क्ड, और पूछा, मी, मुझसे, आप उठे और मुझसे पूछे, अबाउट इट, इसके बारे में। मतलब आपने अपनी गलती को सुना और आप हम उठे, तुम्हारे ईगो को दुख हुआ, तुम्हारे हर्ट को दुख हुआ, और आप मुझसे उठ कर के पूछे इस गलती के बारे में। दैट इज़ योर मिस्टेक, यही तुम्हारी गलती है। दैट इज़ योर मिस्टेक, यही तुम्हारी गलती है। सेइंग दिस, यमराज, ऐसा कहते हुए यमराज टुक होल्ड ऑफ द स्कल्प्टर्स सोल, और उसकी आत्मा को पकड़े और एंड लेफ्ट, और वहाँ से चले गए। तब ऐसा उन्होंने कहा, तुम्हारी अगर
तुम्हारी आत्मा को ठेस पहुंचा या तुम्हारी ईगो को हर्ट हुआ और आप उठे, और यही आपकी गलती। अगर आप उठते ना तो हम आपको पकड़ नहीं पाते, तो आपको हम पहचान ही नहीं पाते। आप उठे, आपकी यही गलती है। और ऐसा कहते हुए उसकी आत्मा को लिए और वो जगह यमराज छोड़कर चले गए। चिल्ड्रन, नेबर, बच्चों, नेबर बी प्राउड ऑफ योर टैलेंट। आपको अपने टैलेंट पर कभी भी गर्व नहीं होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।